सर मैं आमिर हूँ न्यूज नेशन से। हम लोग ने पूरा मुआयना किया इसका आपके साथ में। कितना फायदा होगा खासतौर पे दिल्ली एनसीआर के लोग जब मूवमेंट करते हैं एयरपोर्ट के लिए और गुड़गांव के लिए, बड़ी संख्या में यहाँ पे जाम देखने को मिलता है, तो इससे डायवर्जन कितना हो पाएगा, कितने परसेंट तक डायवर्जन होगा, जाम में कितना होगा? और दूसरा ये कि पीएम मोदी कब तक इसको लॉन्च कर सर, पाएंगे? आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे देश की प्रगति और विकास तो हो रहा है, पर देश में एक इनहेरेंट एक्सपर्टाइज है पॉपुलेशन बढ़ाने का और ऑटोमोबाइल का नंबर बढ़ाने का। अब लोग रात दिन काम कर रहे दोनों को बढ़ाने के लिए, तो नेचुरली हर साल 10% ग्रोथ है। अब देश में 41 करोड़ वाहन हो गए। एक समय ऐसा आएगा कि लोग कम होंगे और वाहन ज्यादा होंगे, तो नेचुरली और डेवलपमेंट हो रही, फ्लैट बन रहे हैं। एक बात है कि जो मेरे मन में है कि धौला कुआं से गुड़गांव और गुड़गांव से आगे तक हवा में चलने वाला पॉन्ड स्काई बस टाइप शुरू करें, ताकि लाखों लोग हवा में चले तो नीचे वाले का ट्रैफिक कुछ कम हो। समय के साथ धीरे धीरे नई नई कल्पनाएं आएगी और हम कोशिश करते रहेंगे, पर दूसरी ओर लोग भी संख्या बढ़ाने के पीछे लगे। अब आज तो मैं कुछ आश्वस्त नहीं कर सकता, पर रिलीफ मिल जाएगा। पर रिलीफ मिलेगा, फिर 10% फिर बढ़ेगा। फिर गुड़गांव के बाजू में एक टाउनशिप के 100 टाउनशिप होंगी। फिर कन्वेंशन सेंटर शुरू होगा तो लाखों लोग आएंगे। फिर नया कुछ सोचेंगे। अभी आज बात कर रहा था एलजी से, तो मैं उनको कह रहा था कि हमारी कल्पना है कि 11 मूर्ति से ही अंदर से टनल बना के तुरंत गुड़गांव के बाहर जाए। तो अब अलग अलग जैसे है वो कोशिश कर रहे हैं। हम है तब तक हम करेंगे, हमारे पास बात जो आएंगी, जो इसके पास आएगा वो कोशिश करेगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ऐसा होता नहीं। मैं मुंबई में 55 फ्लाईओवर बनाए तो मैं आपके जैसा ही मन में था कि मुंबई का ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो उल्टा प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए बजाय और बढ़ा। क्योंकि एक कहावत है कि रिजर्व बैंक जितनी अच्छी नई नोटा छाप के लाती है सर्कुलेशन में, उतनी फटी नोटा ज्यादा दिखती है। तो ये ऐसे ही उल्टा उसका इम्पैक्ट है। सर आपके जो भी प्रोजेक्ट हैं उसमें से ज्यादातर का 2024 में कंप्लीशन का है। तो अभी आप एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उसका ये काम शुरू कर रहे हैं, तो क्या 2024 में एज ए प्राइम मिनिस्टर आप उसका उद्घाटन करेंगे? नहीं, मैं काय के लिए प्राइम मिनिस्टर हूँ? मैं अभी तो ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, वही रहूंगा। और ये कोई ऐसा कोई मेरे दिमाग में भी नहीं है। हाँ सर, खिड़की धौला का बहुत पुराना विषय है। बहुत बार राव इंद्रजीत जी ने, बाकी लोगों ने भी, आज भी मुझे चिट्ठी मिली है। बीच में हमने एक जगह पर जगह ली वो गांव की, वो हमको मुख्यमंत्री ने जगह दिलाई, फिर कोर्ट केस हुई, उसमें भी प्रॉब्लम आए। पर अब लोग जल्दी ही ऐसी सिस्टम ला रहे जिसमें टोल ही नहीं होंगे, केवल एक जेंट्री होंगी ऊपर में, और उसमें जीपीएस सिस्टम होगी, और हमारा फास्ट ट्रैक का भी कार्ड है वो भी, और नंबर प्लेट और जीपीएस का। तो हम ऐसी बराबर सिस्टम तैयार कर रहे हैं कि जहां से एंट्री की वहां से, और जहां से निकले उतना ही टोल आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। तो कोई रोकेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो जल्दी सर, सर्विस रोड का अतिक्रमण हटाने का है। जब हमारे हरियाणा की सरकार उसको पूरा खुला करके देगी तो हम सर्विस रोड अच्छा करके देंगे। वैसे दिल्ली जयपुर में अब काम कर रहे हैं, और आपको भी पता है कि सर्विस रोड पर कितने जगह कैसे अतिक्रमण है। सर अभिषेक, सर द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गांव सेक्शन में पब्लिक के लिए ओपन कब से होगा? क्या ये जो सेक्शन है सर, पब्लिक के लिए ओपन कब से होगा ये द्वारका काम एक्सप्रेसवे? पूरा होने के बाद हम उद्घाटन के लाइटली लिए, कब तक होगा सर? अभी हम उद्घाटन के लिए रुकेंगे नहीं। जैसे काम पूरा होगा तो धीरे धीरे लोगों की तकलीफ जो है कम करने के लिए हम शुरू सर करेंगे। जून लास्ट ऐसे बोले जा रहा है कि जून एंड तक हो सकता मैं है। निश्चित नहीं बता सकता, पर जून जुलाई तक करने की संभावना है कुछ। सर अभिषेक, हिंदुस्तान टाइम्स से। सर आपने एक प्रोजेक्ट बोला था धौला कुआं से मानेसर एलिवेटेड रोड, उसका क्या स्टेटस है सर? और दूसरा सर, अध्ययन चल रहा है। और ये टोलिंग सर ये परपेचुअल रहेगी क्या? मतलब जैसे गुड़गांव में 15 साल का टेन्योर खत्म हो गया, लेकिन वो दोबारा से आपका प्लान आ रहा है कि एएनपीआर कैमरा से टोलिंग शुरू हो जाएगी,
तो टॉल तो हट जाएंगे बट टॉलिंग रहेगी सर, तो थोड़ा रिलीफ गुड़गांव के लिए, क्योंकि 3 टॉल्स आ चुके हैं शहर के अंदर म्युनिसिपल एरिया में, थोड़ी सी अभी इसके बाद में जो नई सिस्टम आ रही, तुम जहां से हमारे रोड पे एंट्री करोगे वहां वो कैमरा कैच करेगा जीपीएस में सैटेलाइट से, और कैमरा जो फास्ट ट्रैक है उससे भी करेगा। दोनों से हमारे ऑफिस में रिकॉर्ड आने से हम कितने किलोमीटर ट्रैवल किया उसके आधार पर टोल बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। बस सर पैसा छोड़ने का भी कुछ रिलीफ लोगों के लिए, सर लोगों को कुछ रिलीफ भी, क्योंकि 15 साल तो हो गए खिड़की तोला टोल को पे करते हुए हमें सर गुड़गांव में। अच्छी सर्विस चाहिए तो सर थोड़ा पैसा देना- डिस्काउंट तो दीजिए। नहीं इफ यू वांट गुड सर, मैं बहुत बार मजाक में कहता हूँ, आज हम यहाँ बैठे हैं, आप खाना खा रहे हैं तो इसके रेट ज्यादा है, फुटपाथ पे खाते तो सस्ता होता, और रामलीला मैदान पे बैठते तो फुकट में होता तो इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। सर पंकज हूँ जनसत्ता से। सर ये जो इतने भी फ्लाईओवर्स वाले प्लान्स आए हैं उससे दिल्ली में एक प्रॉब्लम आई है कि आपका जो जेम पॉइंट्स है वो दूसरी पॉइंट से अगले पॉइंट पे शिफ्ट हो गया है। क्या कौन सा पॉइंट? जिस पॉइंट्स को आपने जाम से फ्री करने के लिए प्लान किया है वो अगले पॉइंट पर शिफ्टिंग दे रहा है, तो इस प्रॉब्लम को लेकर आप सर लोग ये कुछ कर रहे हैं जो रोड मेरे है, सर? अभी एक आपको याद है मैं नया नया दिल्ली आना शुरू हुआ मेरा, तो रोज मैं धौला कुआं में फंसता था, तो मुझे मैंने हमारे अधिकारियों को ये बड़ा करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो बोले साहब ऐसा है कि जो ब्रिज उतरता है वही एनएच खत्म होता है, वो रोड हमारा नहीं है। तो फिर मैंने वहां से उठाकर वो जो ताज पैलेस, उसके पहले जो फ्लाईओवर है ना एक छोटा सा, वहां तक उसको बढ़ा दिया, उसको एनएच डिक्लेयर किया, और फिर मैंने ये काम किया। तो अब दिल्ली शहर में आना है कि कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, कुछ डीडीए के, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के, तो उनका ट्रैफिक जाम दूर करना अब उनका भी काम है। सर आकांक्षा फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। सर पैकेज 4 का काम 99% कंप्लीट हो चुका है, एंड क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी न्यू सेक्टर्स के लोगों को प्रोवाइड करवाता है, क्या हम जल्द से जल्द उम्मीद कर सकते हैं कि इसको ओपन किया जाएगा फॉर पब्लिक? मैडम हमारी काम, आज मैंने काम कर देखते समय उस पैकेज में मेरे सामने कुछ कमियां भी आई है ध्यान में। ओके अभी हम सब कमियों को पूरा करके रेक्टिफाई करके, क्योंकि क्या होगा, आप इधर बोले पूरा होगा शुरू करो, शुरू किया तो गलतियां दिखेगी, उसके फोटो निकाल कर उस पर 4 कलम न्यूज लगा दोगे, तो दोनों बाजू से टपरी इधर से और दोनों से बचती है। तो आपको हमको थोड़ा, आज मैंने बताया, आज उसको फिर से हम लोग काफी बातों को इम्प्रूव करेंगे और परफेक्ट होने के बाद खोल देंगे। सर कब तक उम्मीद करी जा सकती है? मैडम मैं अभी ऐसा एकदम नहीं बता पाऊंगा। अच्छा सर अभी जल्दी से जल्दी, सर अभी ट्रैफिक एज अर्ली एज पॉसिबल। श्योर सर, बट अभी सर नरसिंहपुर पे अभी ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, और नरसिंहपुर सर्विस लेन की कंडीशन बहुत पैथेटिक है। कहाँ है नरसिंहपुर में? गुड़गांव में है सर। गुड़गांव में? मैं आपको स्पेसिफिक लोकेशन इसलिए बता मुझे रही हूँ। मालूम नहीं मैडम, मैं दिल्ली के लिए, गुड़गांव के लिए इतना नया हूँ, मुझे केवल एयरपोर्ट का रोड ही मालूम है और कागज पर मालूम। ये नरसिंहपुर का एनएच है? हाँ सर NHA के पास में। वहां सर्विस रोड पे पानी भर गया था, एनएच का ही है, वो डैमेज हुआ था, 1 महीने में वो दुरुस्त हो जाएगा। सर नमस्कार, संजय अग्रवाल सर आगे। सर मेरा क्वेश्चन है, बिकॉज एलजी साहब ही बैठे हैं आज, जो दिल्ली गुड़गांव से जब हम लोग मॉर्निंग में आ रहे हैं, जब इवनिंग में जा रहे हैं साइबर सिटी जो पूरा हब है इंटरनेशनल, तो वापस जब जा रहे हैं तो टैक्सीज दे हैव टू पे द एमसीडी टोल, सो दैट शुड बी डन अवे विद। फिर उधर सर एक बॉटल नेक है, जो पहले टोल प्लाजा होता था, तो बॉटल नेक इज अबाउट 15 लेन्स आइदर साइड, 20-20 लेन है सर, और वो जाके 3 लेन में जाके मिलता है, तो जैसे बॉटल में से निकल नहीं सकते वो आगे से, तो उसको आप लोग को बंद कर देना चाहिए, दैट शुड बी क्लोज्ड। सर मुझे एक डिटेल मालूम नहीं सर राव साहब से कुमार बात सर बैठे हैं, दे शुड